मंडरी, सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज दिनांक 31 दिसंबर 2021 है। आज साल का अंतिम दिन है। भगवान करे आप सभी के लिए आने वाला साल बहुत सुख संपन्नता दे। आज की देववाणी सुनिए। हम एक अनंत विस्तार वाले अनंत विस्तार मतलब जिसकी लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ का कोई अंत ही नहीं। हम एक अनंत विस्तार वाले हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव एंड विजडम से भरे एक महासागर के किनारे खड़े हैं और उसका रखवाला भगवान खड़ा कह रहा है हमसे कि ले लो जितना भी चाहो, भर लो अपने सारे बर्तनों को, लेकिन मेरे सिर्फ एक प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद कि तुम इसका करोगे क्या। देखो भाई, हमारे पहला आज का विचार भगवान ने हमें यही एक्सप्रेस करने को दिया। हम सब भगवान के पुत्र हैं। हम सब एक अनंत विस्तार वाले, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का कोई पता नहीं, अनंत विस्तार वाले हेल्थ, वेल्थ, पीस, पावर, लव एंड विजडम से भरे एक महासागर के किनारे खड़े हैं और उसका रखवाला भगवान खड़ा कह रहा है कि ले लो बच्चों, ले लो, कितना भी भर लो अपने सारे बर्तनों को, लेकिन मेरे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे दो कि तुम इसका करोगे क्या। तुम कहोगे कि भाई मंगल, ये तो बड़ा सीधा सा है, इसका हम जवाब दे देंगे। फिर सोना, चांदी, मणि, माणिक्य, ज्ञान, विज्ञान, शांति, अनंत रिद्धि सिद्धियां तुम्हारे सामने होंगी। लेकिन दोस्तों, हम उसका करेंगे क्या, इस प्रश्न का उत्तर इतना सीधा नहीं है। उस परमात्मा ने पता नहीं क्या सोच रखा है कि भाई इसका उत्तर क्या चाहता है। लेकिन आज मुझे उसने यही बताया कि मंगल, यह बोलो, और ये सही बात है कि ऐसा ही है। हम जहाँ पर वहाँ हैं, वहाँ के आसपास अनंत खजाने दबे पड़े हैं, अनंत शक्तियों का समुद्र लहरा रहा है, लेकिन हम फिर भी नहीं ले पा रहे। हम फिर भी रोड चिल्ला रहे हैं। आगे सुनिए। अरे भाई, सॉरी भाई लोगों, आप कॉफ़ी पी लो, मैं भी कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरे ध्यान नहीं रहा आपको बोलना जो है। बातों में कॉफ़ी ठंडी हो गई। देखो, मैं आपके सामने कुछ ऐसा बोल देता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये हकीकत नहीं है, लेकिन असल में ये हकीकत है। इसको देखो, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ, आज मेरी फिर ग्रेट सायरन से भिड़ंत हो गई। वह ग्रेट सायरन जो मेरे यहाँ बहुत बार झाड़ू लगाने आता है। तुम कहोगे यार गप्पे लगाता है, इसने तो फेंको को भी मात कर दिया। कोई ऐसा हो सकता है क्या कि ग्रेट सायरन इसके यहाँ झाड़ू लगाने वाला आता हो? वह आया, फिर मुझसे कुछ काम करने की कहने लगा, लेकिन मेरे उसके यार भिड़ंत हो गई, नोक झोंक हो गई यार। वह करता कुछ है नहीं, वह प्रकट भी नहीं हो रहा, और मुझे वो कह रहा है
कि ऐसा ऐसा करो, और मुझे वो कह रहा है कि ऐसा ऐसा करो। खैर, वह ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाया, चाहे मेरे यहाँ कमरे में झाड़ू लगाता हो। उसने जो कहा सुन लीजिए। क्या कहा उसने? पहली बात ये कहा, यदि भारत के हिंदू कर्णधार, देखो हिंदू नहीं, विशेष रूप से हिंदू कर्णधार मतलब कि टॉप, यदि भारत के हिंदू कर्णधार मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स की शिक्षाओं को छोड़ दें, यदि भारत के हिंदू कर्णधार मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स की शिक्षाओं को छोड़ दें और मुस्लिम लोग निरीह जीवों को काट काट कर त्यौहार मनाना छोड़ दें, तो भारत स्वर्ग बन जाएगा, तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। क्या कहा कि मंगल मेरा संदेश पहुंचा दो। किसका? ग्रेट सायरन का। कि यदि भारत के लोग, भारत के हिंदू कर्णधार मनुस्मृति और बंच ऑफ थॉट्स की शिक्षाओं को छोड़ दें और मुसलमान त्योहारों पर निरीह जीवों को काट काट कर मनाना छोड़ दें, तो भारत स्वर्ग बन जाएगा। और इस बाबत उसने एक बात ये कही है विशेष रूप से कि असल में अब ऐसा ही होने जा रहा है मंगल, मैं जैसे आ जाऊंगा, मुझे जैसे ही लोग पहचान लेंगे। किसको? उस ग्रेट सायरन को। मैं ऐसा इम्प्लीमेंट करूंगा, मुझे जो भारत को महान जो बनाना है, वर्ल्ड पावर जो बनाना है। मैंने कि भाई बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, मैं ये संदेश तो आपका पहुंचा देता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा संदेश उसने मुझे दिया, बहुत कड़क था। वह था भारत के कर्णधार मोदी साहब भागवत एंड कंपनी के बारे में। उसने कहा, मंगल भाई इनको तुम समझा दो। मेरे उसकी नोकझोंक हो गई। मैंने कहा भाई इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोटा सा आदमी, चींटी सा, इनको तो तू ही समझाते रहना। उन्होंने इनके लिए संदेश दिया है कि देखो ये खेल खेलना छोड़ दो, ये जो तुम खेल खेलना छोड़ दो, आप लोगों के लिए ईश्वर, आप लोगों से ईश्वर बहुत नाराज़ है, वह आपको बहुत बड़े बड़े दंड देने की सोच रहा है अभी निकट भविष्य में। और उसने तो ऐसी बातें कही कि मैं यहाँ पर उसको बोलने में भी हिचकिचाहट महसूस कर रहा हूँ, वरना ऐसा ऐसा दंड आप लोगों को दिया जाएगा। मैंने कि भाई सिंपलीफाइड वे में मैं इसको पहुँचा दूँगा। असल में ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग, इन लोगों की वजह से भारत सफ़र करेगा, और ये तो सफ़र करेंगे ही, कोई भाग जाएगा, कोई पकड़ लिया जाएगा, किसी के साथ कोई बुरा हो जाएगा, पूरी कंपनी के साथ। भाई देखो, ये कोई देव सत्ता ने मुझसे कहा है, मैंने आपको कह दिया, मुझे ऐसा लगता है वो देव सत्ता ही ग्रेट सायरन है आने वाली। और तीसरी बात उसने मुझसे कहा, सुन लो, फिर मैं जो अपने प्रसारण में बार बार बोलता रहता हूँ, यूपी चुनाव करो, उत्तराखंड में करो, पंजाब में करो, यहाँ करो, यहाँ करो, ये सारे लोग गफलत में हैं। ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है चुनाव कराने की, वह बहुत गुस्से में हैं, वह बहुत गुस्से में हैं। चुनाव होंगे तो बहुत खराब होंगे। असल में देश की जनता इलेक्शन के लायक ही नहीं है। जैसा उस ग्रेट सायरन ने कहा, उसने परमात्मा का मैसेज दिया। क्यों? कि जिस देश की जनता अपने लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती, अपने लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकती, कुछ नोटोरियस लोगों से, उस देश की जनता को चुनावों का कोई अधिकार ही नहीं है, लोकतंत्र का कोई अधिकार नहीं है। जो पुलवामा में सिर्फ एक वामन मेश्राम जैसे लोग ही बेचारे चिल्लाते रहते हैं,
ईवीएम चोरी का के लिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, पुलवामा के लिए नहीं किया, सीए के लिए नहीं किया, यूएपीए के लिए नहीं किया, देश का बंटाढार नहीं कर दिया, और फिर लोग हैं जो कुछ नहीं करते, विरोध नहीं करते, ऐसे देशवासी वाले तो अपना बुरा कराएंगे। इसलिए यूपी चुनावों से कोई आशा ही मत रखिए। अच्छा हो ये चुनाव हो ही नहीं, होंगे तो और भी बुरा होगा। बड़े किसान भाइयों ने जो बहुत अच्छा कर रहे थे वे वापस चले गए। यह कोई अच्छी घटना नहीं हुई। किसान आंदोलन देश की सबसे अद्भुत और अच्छी घटना भी थी, तो इसका बिना कोई नेशनल इशू उठाए वापस चले जाना बहुत भयानक घटना रही, और इसको देश को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आज ये छोटे से मैसेज मुझे दिए गए थे। अब मैं मिशन ग्रेट इंडिया के पहले क्या होता था कि मुझे ये बताया जाता था कि मंगल अभी इसका ज़्यादा विस्तार मत करो, तुम्हारी वाणी कमी सुनी जाए, ये देववाणी है। तो ये मिशन ग्रेट इंडिया जो चैनल चल रहा है, अब इसका हम 2-3 अकाउंट और खोल रहे हैं। आपके सामने हम क्यों बता रहे हैं कि आपकी कोई प्रतिक्रिया आ जाए तो बता देना। एक अकाउंट का नाम होगा जो मिशन ग्रेट इंडिया, इस मेन अकाउंट के सब्सिडरी लाइक होंगे। एक अकाउंट होगा, दूसरा क्या है कि मिशन ग्रेट इंडिया MGI, देखो ये रहा MGI बढ़िया ब्राह्मण राजपूत सवर्ण, उसका हेडिंग ऐसा रख लेते हैं। आपसे हो सके तो आप ज़रूर इसमें सजेशन दीजिए कि वे जो दूसरा अकाउंट खोल रहे हैं MGI बढ़िया ब्राह्मण राजपूत सवर्ण, दूसरे अकाउंट का नाम होगा MGI यानी कि मिशन ग्रेट इंडिया OBC दैट टचेबल सुधराज, दूसरे अकाउंट का नाम होगा MGI मतलब मिशन ग्रेट इंडिया डैश OBC डैश दैट टचेबल सुधराज, तीसरे अकाउंट का नाम देखिए MGI मिशन ग्रेट इंडिया बंकम चादी। अरे भाई ये क्या नाम है बताना। तीसरे अकाउंट का नाम ये मिशन ग्रेट इंडिया डैश बंकम चादी। भाई ये क्या नाम हुआ भाई, ऐसा ही नाम मुझे बताया है। भंग मतलब भंगी, कन मतलब कंजर, चय मतलब चमार, आदि मतलब आदिवासी, मतलब सारा सफरर ग्रुप इसमें होगा। अभी हमारे साथ क्या होता था कि हमारा जो मेन यूट्यूब अकाउंट है मिशन ग्रेट इंडिया, ये जनरल अकाउंट है। हमारे पास जो कई बार विचार आते थे वे ऐसे आते थे कि भाई ये कोई ख़ास लोगों को सुनाने के लिए हैं, ये ख़ास लोगों को सुनाने के लिए हैं। और अब इससे ये होगा कि आप किसी ख़ास को सुना सकते हो, और इससे जो है अपने सब्सक्राइबर का विस्तार होने की संभावना भी है। इसलिए दोस्तों आज का यही हमारा है। अभी हमें थोड़ा सा एक आपको क्लिप सुनाने का हुक्म हुआ है, आपका मूड करे तो सुन लेना, वरना आज का वीडियो यही है। देखा वो हमार लैला का घर है, हम अंदर जाए थे, तुम यहाँ खड़े रहो, जैसे उसका बाप आए तुम भोंकना शुरू कर देना, हम समझ जाएंगे खतरा आ गया। हाँ बरोबर नहीं, अगर तुम यहाँ सो गए तो उसका बाप आ गया तो हमारी चमकी हो जाएगी। ऐसा करो हम अंदर जाएंगे तो तुम भोंकते रहना, हमका अंदर मालूम रहे कि तुम मौजूद हो, और जैसे उसका बाप आए खामोश, हम समझ जाएंगे खतरा आ गया। ठीक बताओ कैसे भोंकोगे, मालूम होगा।
गोली नहीं खेले हैं। आवाज सुना था? ये तो कुत्ते की आवाज है। अपना बाकी है बाकी। जब तक आवाज चालू रही खतरा नहीं, आवाज बंद खतरा लागू। तूने बाबा इधर से अंदर और हम इधर से बाहर। अच्छा दुकान पे काहे नहीं आई? बाबा को तेरे और मेरे पे शक हो गया। अरे बाबा को शक हो गया है और हमको ही शक हो गया है। हम तेरे वास्ते पान लाए हैं। दे। ऐसे नहीं, खोल। ए चाकू मार दूंगी। मुंह बंद है। क्यों? आवाज बंद हो गया। ये तो दूसरे कुत्ते की आवाज है। अरे नहीं, बदल बदल के बोलो तो बहुत शैतान है। मुझे बहुत हंसी आई, इसमें आप भी हंसोगे शायद। बैठो। बोलो क्या बात है? हमारे दिल में बस एक ही ख्वाहिश है, दरिया किनारे चल गए एक दिन हमारे बगल में बैठ के फोटो खिंचवाए लो, अपनी दुकनिया में लगा फ्रेम करके। अब तुम जाओ। हम नहीं जाओ बगैर फोटो के। लेकिन समझ गए? बगैर फोटो में। दिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा। जॉनी वॉकर द ग्रेट आर्टिस्ट हुआ है। नहीं, मुझे तो डर लगता है। बाबा को पता चलेगा तो मुझे जान से मार देगा। क्या बाबा बाबा करा था? हम कोई लल्ला नहीं, 14 बरस बरस के ढाक का पानी पिया है, वो धोबी पछाड़ मार के फोड़ के रख दिया सब उनके। जो बे पनवाड़ी अरे ठंडी सांस क्या लेती है, अभी आएगा। पहलवान 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 इधर सो। लैला, बाबा अरे बाबा, बहुत बड़ा चक्कू है। बाबा हाथ उठाया तो हमेशा के लिए इसके साथ चले जाऊंगी। अरे ये टटपुंजिया तुझे क्या लेके जाएगा? हसन पहलवान तेरे साथ शादी करने के पूरे 5,000 रुपए दे रहा है। अरे हम 5.5 देंगे। हम 6.5 देगा। हम 8 देंगे। हम 10 देगा। 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये जॉनी वॉकर एक बड़े महान कलाकार रहे हैं, कॉमेडियन। आज आपको सुनाने की इच्छा हुई, मैंने सुना दी। अपना छोटा सा चैनल है, प्रेमी लोगों का चैनल है। जो भी हमें बोलने को बोला जाता है हम बोलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना मुझे प्रेम मिला, समर्थन मिला, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं तो निहाल हो गया। भगवान आप लोगों को भी ग्रेट लाइफ देगा। मेरे शब्दों को याद रखना। जो भी मेरे इन वीडियोज़ को देखते हैं प्रेम के साथ, दिल खोलकर। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।